क्या बात है। असुरी शक्तियों से युक्त इन प्लेयर्स को मारकर हर एक सीएस रैंक को जीत कर आप बना सकते हो अच्छी खासी स्ट्रीक ग्रैंड मास्टर भी जा सकते हो, क्योंकि सीएस के अंदर एक नया सीजन आ चुका है और सीएस के अंदर कुछ ऐसे ही प्लेयर्स गेम के अंदर आते हैं। सबको रैंक पुश करना रहता है, सबको ग्रैंड मास्टर जाना रहता है, सब अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन उस बेस्ट के बीच में भी आप सबसे बेस्ट देके कैसे हर एक सीएस रैंक को विन कर सकते हो वो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको क्या करना है, गेम स्टार्ट होने से लेके बुया करने तक सब कुछ बताऊंगा। अपने पूरे 20 साल के गेमिंग एक्सपीरियंस को इस वीडियो के अंदर मैंने कूट कूट कर भर दिया है। बस वीडियो को एंड तक देखना, वरना बहुत कुछ मिस करने वाले हो। और वीडियो के एंड में आपको एक ऐसी खुफिया बात बताऊंगा जो फ्री फायर के 99.99% प्लेयर्स को नहीं पता है, जिसकी वजह से वो हर एक गेम को हारते हैं। 3 राउंड जीतने के बाद भी सामने वाला कमबैक करके ले जाता है यार। उस खुफिया टिप्स या ट्रिक्स जो भी बोल लो उसको गलती से भी मिस मत करना। सबसे पहले आपने यहाँ पे फ्री फायर को ओपन किया, आपने देखा सीएस रैंक का नया सीजन आ चुका है और आप गेम को कर देते हो स्टार्ट। बस यहीं पे आपने दो सबसे बड़ी गलती करी। जी हाँ, सबसे बड़ी गलती, इससे बड़ी गलती हो नहीं सकती। यहीं पे आप सीएस रैंक को हार गए। मिस्टेक नंबर 1, आपको गेम खोलने के बाद सबसे पहले सीएस रैंक कभी स्टार्ट नहीं करना। आपको जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर। जैसे एक क्रिकेट का प्लेयर मैच स्टार्ट होने से पहले थोड़ा वार्म अप करता है, थोड़ा प्रैक्टिस करता है, बस वैसे ही आपको ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर अपने हाथ को फ्री करना, मस्त एनिमीज को हेडशॉट मारने का प्रैक्टिस करना है। स्टार्टिंग में जब आप गेम को खोलते हो आपका हाथ सेट नहीं रहता, आपको हेडवेट मारना है, ड्रैग व्रैग बढ़िया से, और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। 10-15 मिनट प्रैक्टिस करने के बाद आ गए वापस, अब सीएस रैंक को करोगे स्टार्ट, लेकिन अपने टीममेट्स के साथ। ऐसा नहीं कि रैंडमली स्टार्ट कर दिया या फिर किसी को भी ग्रुप में बुला के स्टार्ट कर दिया। अगर आप सीरियसली रैंक पुश करना चाहते हो, अच्छा खासा स्ट्रीक बनाना चाहते हो, अपने गेम प्ले को भी बेस्ट करना चाहते हो, तो आपके पास एक परमानेंट स्क्वाड होना चाहिए। एटलीस्ट आपके पास एक दो ऐसा प्लेयर होना चाहिए जिसके ऊपर आपको पूरा भरोसा हो और उनको आपका गेम प्ले पता हो, आपको उनका गेम प्ले पता हो कि हाँ जो आपकी बात मानेंगे। ऐसे प्लेयर्स को मत लेके जाना जो कि जिनको आप जानते नहीं हो, क्योंकि वो फिर अपना अपना खेलेंगे और अपना अपना खेल के आप सामने के 4 अच्छे प्लेयर्स जो कि सीएस पुश करने आए, बिल्कुल वो स्ट्रेटेजी के साथ खेल रहे हैं, उनको आप सोलो सोलो खेल के कोई किधर जा रहा है, कोई कहीं मर जा रहा है, कोई कहीं से जाके मार दे रहा है, ऐसा करके तो नहीं जीत सकते। अगर आपको चाहिए एक परमानेंट स्क्वाड तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना यूआईडी कमेंट करना और अपना लेवल कमेंट करना। आपके लेवल के आसपास का जो भी प्लेयर होगा आपको रिक्वेस्ट भेजेगा और आप लोग आपस में एक अच्छा से स्क्वाड बनाना, कोऑर्डिनेशन बनाना और साथ में खेलना। अब आपने अपने स्क्वाड के साथ गेम को कर दिया है स्टार्ट। अब बात करते हैं गेम प्ले की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, क्योंकि गेम प्ले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले राउंड से लेकर चौथे राउंड तक जाने में आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप जीतते हुए जाना चाहते हो तो, अगर हारते हुए जाना चाहते हो तो अब कठिनाई नहीं, आप खड़े रह जाओ, वो एनिमीज आपको ऐसे ही हरा देंगे। अब देखो, पहला राउंड जो होता है ना वो बिल्कुल बिल्कुल न्यूट्रल गेम होता है। ना एनिमी के पास आपसे बेटर गन हो सकता है, ना उसके पास वेस्ट होता है, ना आपके पास वेस्ट होता है। मतलब यहाँ पे जिसका गेम प्ले अच्छा होता है वही जीतेगा। यहाँ पे गन स्किन कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि छोटे छोटे गन होते हैं सबके पास। सबसे बड़ी गलती, बहुत सारे प्लेयर्स को मैंने देखा है यूएसपी लेके खेलते हैं, बोलते हैं कि दूसरे राउंड के लिए पैसे बचाएंगे। भाई अगर आप पहला राउंड हार जाओगे तो आपको दूसरे राउंड के लिए ऐसे ही बहुत कम पैसे मिलने वाले, और अगर आप पहला राउंड जीत जाओगे तो आपको, आप यूएसपी लो कुछ लो, आपको बहुत इतने पैसे मिल जाएंगे कि आप एक गन वेस्ट ग्लू वॉल वगैरह ले पाओगे। पहले राउंड को हमेशा जीतने पे फोकस करना। मैं खुद यहाँ पे यूएसपी लेके खेल रहा हूँ। देखो पहले राउंड में आपको क्या करना है, आपको बस पेशेंस से खेलना है। पेशेंस इज द की। पेशेंस, इंतजार, सब कुछ। 2-4 गन ही होते हैं इस राउंड के अंदर। यूएसपी हो गया और एम वो जो छोटा वाला शॉटगन हो गया। अगर छोटा शॉटगन लेके खेल रहे हो तो एनिमी को पास आने का वेट करना, अगर यूएसपी लेके खेल रहे हो तो एनिमी के दूर जाने का वेट करना, और अगर मेरी तरह ऐसे सिंगल बचे हो, आपके सारे टीममेट मर गए, तो एनिमीज का एक एक करके पास आने का वेट करना। आप इस गेम प्ले में देख सकते हो, एक एक एनिमी आ रहा है मेरी तरफ और एक एक को मैं डाउन कर रहा हूँ। अगर 4 के बीच में घुस जाता तो क्या होता, खत्म हो जाता मैटर। बस वेट कर रहा हूँ, आ जा भाई, जो आएगा जब आएगा जैसे आएगा खत्म होके चला जाएगा, क्योंकि एक एक करके आप किसी भी प्लेयर्स को मार सकते हो अगर आपका गेम प्ले अच्छा है तो। अब देखो यहाँ पे एक और चीज इस राउंड में आप देख सकते हो, ये जो बंदा है ये स्काइप लेके मार रहा है और ये मेरे क्लोज में आ गया है। तो मैंने आपको क्या बताया, ऑलवेज गन के हिसाब से अपने डिस्टेंस को मेंटेन करना। अगर सामने वाले के पास बिल्कुल क्लोज वाला गन है वो मेरे को मार देगा, अगर मैं यहाँ पे भी खड़ा होकर यूएसपी से मारता रहूं तो क्या फायदा, कोई फायदा है मेरे को बताओ। उसका एक शॉट पड़ेगा मैं खत्म। उसके पास शॉर्ट रेंज का बेस्ट चीज है, बेस्ट हथियार है, और मेरे पास शॉर्ट रेंज का हथियार नहीं है, मैं लॉन्ग रेंज का हूँ। जल्दी से मैं यहाँ से निकल गया और मैंने अपने कैरेक्टर का यूज किया तो क्या हुआ, एनिमी 25 का डैमेज खा के खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने पहला राउंड जीता, तो आप देख सकते हो कितने पैसे हो गए, 2700। इसके अंदर मैं अपना बेस्ट गन ले सकता हूँ, ग्लू वॉल ले सकता हूँ, वेस्ट ले सकता हूँ, मशरूम तक खरीद सकता हूँ। एनिमीज के पास क्या होगा, वो राउंड को हार चुके हैं, ना वो वेस्ट ले पाएंगे, ना ग्लू वॉल, ना ही अपना मनपसंद गन ले पाएंगे। पहला राउंड जो भी टीम जीतता है 90% चांसेस उसके बढ़ जाते हैं दूसरा राउंड भी जीतने, क्योंकि सारा लूट भी बढ़िया मिल रहा है और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी अप हो जाता है। पहला राउंड जीतने के बाद अब जाके एनिमीज के ऊपर घुस के मार सकते हो। उनके पास कोई वेस्ट, कोई हेलमेट, ना ग्लूअल, ना उनका फेवरेट गन, दौड़ा दौड़ा के मारना दूसरे राउंड में। दिमाग का यूज करना। और यहाँ पे आप जैसा कि क्लिप्स में देख सकते हो, मैं ऑस्कर कैरेक्टर का कितना बेस्ट यूज कर रहा हूँ। आप किसी भी कैरेक्टर को बेस्ट तरीके से यूज करोगे तो आप उसका बिल्कुल 100% जो फायदा होता है, जो उसकी एबिलिटी होती है, उसको
निकाल पाओगे। जैसे कि वुकोंग से हेड मारा, फिर वुकोंग बन गया, फिर मारा, फिर वुकोंग बन गया। सेंटिनो का यूज कर सकते हो, एनिमीज को चकमा देने के लिए मारा। अगर आप पूरे स्क्वाड के बीच में घुस गए, अगर आपको दिखा कि यहाँ पे मेरा हेल्थ कम हो रहा है, मैंने एक दो को डाउन किया, फिर से आप अपने पुराने लोकेशन पे आ गए, तो आपको कोई मार नहीं पाएगा और आप एक दो को डाउन करके निकल जाओगे। तो ऐसे ऐसे आप किसी भी कैरेक्टर का बेस्ट यूज करके अपने गेम प्ले को एक ऊपर लेवल तक लेके जा सकते हो। मोको कैरेक्टर का यूज कर सकते हो, जिससे कि आपको एनिमीज का जो लोकेशन है वो पता चल जाएगा, वो कहाँ से भाग रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। आपके पूरे टीम में किसी एक बंदे के पास क्लू कैरेक्टर होना चाहिए, जिससे कि एनिमीज किधर से रश कर रहे हैं वो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। अब जब आपने यहाँ पे दूसरे राउंड को भी जीत लिया, तो पहला और दूसरा जीत लिया। आप देखो, आपने 2 राउंड जीता है, एनिमीज ने एक भी नहीं जीता। आपके पास कॉन्फिडेंस बिल्कुल ऊपर लेवल का होगा, एनिमीज बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट होगा, वो अंदर ही अंदर डर चुका होगा। तो अब आप इजिली स्ट्रेटेजीज के साथ अपने टीममेट्स के साथ मिलकर बहुत ही आसानी से उनको मार सकते हो। अब फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रेटेजी। देखो, आपकी टीम में से कोई एक बंदा जाएगा फ्लैंक करके, साइड से घूम के, वो आप भी हो सकते हो। एक बंदा ऊपर से कवर देगा, किसी भी हाइट वाले प्लेस पे, किसी घर के ऊपर चढ़ जाओ, टावर के ऊपर चढ़ जाओ, किसी भाई लटक जाओ, आसमान में उड़ जाओ, कुछ कर लो। ऐसा प्लेस जहाँ से पूरा मैप का व्यू दिखे, हाइट में चढ़ के सामने का पूरे मैप का व्यू लेके कोई भी एनिमी रश कर रहा हो, साइड से आ रहा हो, खुले में दौड़ रहा हो, आप उनको बहुत ही आसानी से डैमेज दे सकते हो, मार सकते हो। इससे आप अपने पूरे टीम को कवर दे रहे हो। अब बचे 2 प्लेयर, वो सामने से रश करेंगे, वो एनिमीज को जितना हो सके डैमेज देंगे। उनका फायर पावर बेस्ट होना चाहिए, वो एक गोली मारे तो एकदम भयंकर डैमेज लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनका गोली मिस फायर हो रहा है, वो जा रहे हैं, वो अच्छे से फायर ही नहीं कर पा रहे, एनिमीज पे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। तो ऐसे प्लेयर्स नहीं, जो बिल्कुल एकदम खतरनाक फायर पावर वाला प्लेयर होगा वही जाके रश करेगा। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको रुकना पड़ेगा, एनिमीज को आने देना पड़ेगा। कवर फायर बहुत बड़ी चीज होती है, आपको खुद के ऊपर डैमेज नहीं पड़ने देना है, एनिमीज को ज्यादा से ज्यादा डैमेज देना है। गेम के अंदर जितनी भी चीजें हैं, लाइक ग्रेनेड, ग्लू वॉल, सब चीजों का परफेक्टली प्रॉपर यूज करना है। ऐसा नहीं कि आपके पास ग्रेनेड पड़ा हुआ है, एनिमी सामने हील व्हील कर रहा है, आप खड़े हो यार वो निकलेगा फिर मारूंगा, लापरवाही नहीं करना। ग्रेनेड है उसका यूज करो, ग्लू वॉल है, एनिमी मार रहा है, लगाओ फटाक से। इस तरह से परफेक्टली अगर आप गेम को खेलते हो बिल्कुल प्रॉपर दिमाग के साथ। और हाँ, एक और चीज, बेस्ट चीज जो कि बहुत सारे प्लेयर्स गलतियां करते हैं, MP40 लेके आए, लॉन्ग रेंज में खड़े हैं भाई, एनिमी आ रहा है, स्कार से मार रहा है आपको, AWM लेके बिल्कुल क्लोज में घुस गया भाई, और सामने वाले के पास है 2 गोली वाला शॉटगन, 2 गोली मारा, खत्म, आपका AWM चल ही नहीं रहा। डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द गन, आपको डिस्टेंस मेंटेन करना होगा एनिमी के साथ गन के हिसाब से। गन आपके पास जो भी है उस हिसाब से आपको एनिमी से डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। लॉन्ग रेंज का गन है तो लॉन्ग में खड़े रहो ना, कवर दो ना भाई। क्लोज रेंज का गन है तो रसर बन के 2 बंदे घुस जाओ ना भाई। फिर इन सब चीजों का ध्यान रखना है। बाकी अपनी फायर आइज आर्मी जो है वो अपनी वीडियोस देखती है, तो उनका गेम प्ले ऐसे ही टॉप लेवल पे है। अच्छा खासा स्क्वाड तो आपका इस वीडियो पे कमेंट करके बन ही जाएगा। बात रही सीक्रेट खुफिया ट्रिक की, तो वो बहुत ही खतरनाक है, इसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, वरना आप एनिमी से कोई भी फाइट नहीं जीत सकते। चाहे 1v1 खेल लो, चाहे CS खेल लो, चाहे BR खेल लो, आपको ऑलवेज एनिमी को हेड मारने का ट्राई करना है। बहुत ऐसे बंदे होते हैं, मैंने देखा, लगातार फायर कर रहे हैं, बॉडी शॉट पे एकदम बस घुसा के मारे जा रहे हैं, बस दो हेडशॉट मारने एनिमी को और एनिमी खत्म है भाई। बॉडी शॉट की जगह ज्यादा से ज्यादा हेडशॉट मारने का प्रयास करो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपके पास किसी भी SMG गन, MP40, UMP, किसी का भी डबल रेट ऑफ फायर का गन स्किन है ना, तो आपके हेडशॉट लगने के चांसेस 200% बढ़ जाते हैं। लेकिन गन स्किन्स लेने के लिए लगते हैं डायमंड्स, और डायमंड्स लेने के लिए लगते हैं पैसे, जो कि हम अपने पैसे नहीं गेम में लगाना चाहते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ आप बिल्कुल ही फ्री में 5000 डायमंड्स ले सकते हो अपने अकाउंट में, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? खैर, आपका रिएक्शन जो भी हो, मैं आपको बता दूं, आप इस वाले ट्रिक से बिल्कुल ही फ्री में 5000 डायमंड्स अपने अकाउंट में ले सकते हो। बहुत ही पुरानी ट्रिक है, वर्क कर रही है अभी भी, और बहुत सारे पुराने प्लेयर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स भी इस वाले ट्रिक से डायमंड्स ले रहे अपने अकाउंट में। क्लिक करो इस पे, जाके इस वीडियो को देखो, स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बताया है उसे करो, आप भी ले लोगे डायमंड गन स्किन्स और अपने गेम प्ले को बना लोगे प्रो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।